हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें दोस्तों हमने अभी तक आपको 2 क्लास बेसिक का करा दिया है और एक क्लास में हमने आपको दोस्तों क्वेश्चंस करा दिए हैं, यानी पहले टाइप के क्वेश्चन उसमें करा दिए गए हैं। चलिए आज देखते हैं टाइप 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन होंगे गुणा गुनी वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, इसमें बोला है यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर देने पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाए तो वह 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों पहले तो हम इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में गुना गुनी और समय ही पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या होता है कि हमको n1 जो होगा इसको बोलेंगे हम पहला। n1 होगा पहला पहला गुना पहला गुना। इसके बाद n2 हो जाएगा हमारा दूसरा गुना दूसरा गुना। क्वेश्चन में दिया जाएगा दोस्तों जैसे कि हमने अभी आपको बताया था क्वेश्चन पढ़ के। अब फिर इसमें t1 यानी पहला समय और इसके बाद हो जाएगा t2 यानी दूसरा समय। तो दोस्तों ये चारों चीज इस क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। अब देखिए तो इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए n1 की पावर होगा t2 बराबर n2 की पावर होगा t1 दोस्तों। तो ये इसमें हमारा फॉर्मूला होगा। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला होगा, यानी इसी का यूज क्वेश्चंस में किया जाएगा। अब दोस्तों कैसे किया जाएगा देखिए, इसमें हमें दिया है यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर देने पर 5 वर्षों में टाइम दे दिया है, यानी t1 5 वर्षों में 5 वर्षों में n1 कितना दिया है 5 वर्षों में 2 गुनी। n1 कितना है 2 गुनी दिया है। कितना 2 गुनी दिया है दोस्तों 2 गुनी। इसके बाद फिर बोला है तो वह 8 गुनी यानी n2 8 गुनी और समय क्या है n2 यानी तो वह 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी t2 बराबर पूछा गया है। यानी दोस्तों कितने समय में वो 8 गुनी हो जाएगी यही पूछा है। अब देखिए हमको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला रख देंगे हमारा मान निकल जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था n1 की पावर t2 बराबर n2 की पावर t1। ये फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूला में कैसे बैठाएंगे, n1 की जगह क्या रखेंगे n1 की रखेंगे 2। n1 की जगह 2 हुआ t2 कितना दिया था हमें कुछ नहीं है, तो t2 इसमें निकालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए n2 कितना है 8 गुनी 8 लिखेंगे और t1 कितना था हमारा 5 वर्ष, तो 5 इस पर लिख देंगे। अब इसकी देखिए 2 की पावर t2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये इसको क्या कर सकते हैं 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 की पावर कर लेंगे 3। 2 की पावर 3 और ये 5 बाहर है। अब देखिए 2 की पावर t2 यहाँ हो गया 2 की पावर t2। इसके बाद 2 की पावर दोस्तों अगर कोष्टक हो तो पावर में पावर गुणा हो जाता है, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। अब बेस समान है तो बेस कट गया इसके, तो हमारा मान क्या आ जाएगा t2 बराबर 15 वर्ष। कितना हो गया दोस्तों 15 वर्ष, यानी दोस्तों 15 वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। अब गुना गुनी का 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 12,000 की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तदनुसार वह राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। यानी दोस्तों अब इसमें क्या किया है उसने मूलधन को दे दिया है। मूलधन दे दिया है यानी क्वेश्चन नंबर 18 में तो मूलधन दिया है, प्रिंसिपल दे दिया इसने 12,000 रुपये। अब इसके बाद बोला है 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में, यानी t1 दिया है 5 वर्ष, t1 दिया है 5 वर्ष, 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। और n1 कितना दिया है 2 गुनी, n1 के लिए बोला है 2 गुनी हो जाएगी। अब इसके बाद फिर बोला तदनुसार वह राशि 20 वर्षों बाद, यानी t2 दिया है 20 वर्ष, t2 दिया है 20 वर्ष और फिर बोला है n2 बराबर यानी कितनी हो जाएगी ये पूछा गया है और धनराशि हमें दे दी गई है। अब फॉर्मूला वही लगाएंगे n1 की पावर
T2 बराबर N2 की पावर T1, ये फॉर्मूला था, ये लगा दिया। ठीक है, N1 की जगह कितना है 2 गुनी, तो 2 लिखेंगे N1 की जगह। T2 कितना हमारे पास 20 वर्ष, तो 20 रखेंगे इसकी पावर। इसके बाद देखिए N2 हमें निकालना है, तो N2 को ऐसे ही रहने देंगे, और T1 कितना दिया था 5 वर्ष, तो 5 ऊपर रख लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 5 से इसको काट सकते हैं, 5 चौक 20, 4 बार कट गया, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, और N2 बराबर कितना हो जाता है 2 की पावर 4 होता है 16, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 हो गया ना, 2 की पावर 4 बराबर हो गया 16, यानी N2 बराबर हो गया 16 गुनी। 16 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष बाद 20 वर्ष बाद। अब दोस्तों हमसे बोला है कि इतनी राशि इसने दे रखी है, तो 16 से गुणा कर दीजिए, यानी 12,000 में 16 से गुणा कर देंगे। 16 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 जीरो तो लास्ट में रहेगा ही, और 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3 16 कम 16 और 3 19, 1,92,000 रुपये, 1,92,000 रुपये वो राशि हो जाएगी। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह धनराशि उसी दर पर कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में, यानी T1 कितना दिया है, T1 दिया है 10 वर्ष, T1 दिया है 10 वर्ष, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी N1 बराबर हो जा रहा है 2 गुनी। N1 बोला है कि 2 गुनी हो जा रही है, N1 बराबर बोला है 2 गुनी हो जाती है, वह धनराशि उसी दर पर कितने समय में, फिर बोला है T2 मतलब कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी, यानी N2 बराबर बोला है 4 गुनी कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। फॉर्मूला वही लगाना है, N1 की पावर लगाना है T2 बराबर N2 की पावर लगाना है T1। अब देखिए N1 कितना हमारे पास 2 लिखेंगे, और T2 हमें कितना है नहीं दिया है, तो पूछा है उसने, उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब N2 कितना है 4, और T1 कितना दिया है इसने 10 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद में 2 की पावर T2 तो रहेगा ये इधर, इसके बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं 2 का वर्ग कर सकते हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हुआ, और इसकी पावर 10 है। ठीक है, पावर में पावर गुणा हो जाता है, तो 2 की पावर T2 बराबर 2 की पावर 2 दही 20, 2 दही हो गया 20। अब 20 समान है तो 20 कट गया इसका, और T2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा T2 बराबर हो गया 20 वर्ष, T2 बराबर आगे निकल के 20 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 20 वर्ष बाद वो 4 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। 43 में बोला है यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर कितने समय में 9 गुना होगा। 43 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट ही कर देंगे, आप समझ गए होंगे, यानी फॉर्मूला लगा देते हैं। N1 की पावर कितना था T2, और N2 की पावर कितना था T1। अब डायरेक्ट ही इसमें मान रखेंगे। अब देखिए इसमें बोला है यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्षों में, तो इसमें T1 कितना दिया है 6 वर्षों में, और इसके बाद में इसमें बोला है फिर 6 वर्षों में 3 गुना, तो N1 कितना दिया है 3 गुना। N1 बोला है 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर कितने समय में। अब T2 बराबर पूछा है कितने समय में, और N2 दिया है इसमें, N2 दिया है 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगी, यही दिया है। तो अब इसी फॉर्मूला में लगाएंगे। N1 की जगह कितना था, N1 की जगह 3, और इसकी पावर T2 कितना है पूछा गया है, T2 को रहने देंगे। इसके बाद में देखिए N2 कितना हमारे पास, N2 दिया है 9, और T1 कितना दिया है 6। अब क्या करेंगे, 3 की पावर T2 तो यहाँ पे होगा ही हमारा, और 3 तिया 9, 3 का वर्ग कर लेंगे इसको, और वर्ग इस करने के बाद यहाँ 6 रहेगा। इसके बाद देखिए अब ये तो हो गया हमारा 3 की पावर T2 बराबर 3 की पावर 12 हो गया ना, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसके बाद देखिए 20 से 20 कट गया और T2 बराबर हो गया 12 वर्ष। तो 12 वर्ष बाद दोस्तों क्या होगा, वो कितनी हो जाएगी हमारी, 12 वर्ष बाद 9 गुना हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसमें 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 16 वर्ष में दूना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन बोला कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 16 वर्ष में, तो T1 कितना दिया है, T1 दिया है 16 वर्ष, 16 वर्ष T1 दिया है 16 वर्ष में दूना हो जाता है तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, यानी T2 बराबर बोला है कितने वर्ष में, या इसमें बोला है यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्षों में, सॉरी कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 16 वर्ष में दूना, तो दूना बोला है ना, तो N1 कितना दिया है 2 गुना, N1 बोला है दूना हो जा रहा है, ठीक है, N1 हो जा रहा है दूना हो जाता है तो कितने वर्ष में, तो T2 बराबर कितने वर्ष में और कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, यानी N2 बराबर 4 गुना बोला है कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला वही दोस्तों, आप कंफ्यूजन में तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक हमारा गुना गुनी जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में भी है, यानी साधारण ब्याज में, और उसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, आप उसको मत लगा देना, यानी N1 माइनस 1 बट्टे होता है T1, इसके बराबर होता है N2 माइनस 1 बट्टे होता है T2। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो फॉर्मूला है ये साधारण ब्याज के लिए है, साधारण ब्याज के लिए, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला है, गुना गुनी वाला, गुना गुनी वाला फॉर्मूला है दोस्तों, इसको नहीं लगाना है, मत चक्रवर्ती में आप और साधारण ब्याज वाले को लगा दें। तो ये फॉर्मूला साधारण ब्याज के लिए, गुना गुनी के लिए है, और इसका फॉर्मूला है N1 की पावर T2, N1 की पावर T2 और बराबर है N2 की पावर T1। दोस्तों ये जो फॉर्मूला हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है, किसके लिए है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, यानी गुना गुनी में ही, गुना गुनी के लिए। तो दोस्तों कंफ्यूजन में मत रहना, ये हमारा साधारण ब्याज में गुना गुनी में लगेगा और ये चक्रवर्ती ब्याज में गुना गुनी में लगेगा। तो ये हमने आपको बता दिया डिफरेंस, इसमें मत आप इसको लगा दे, मेरे विचार में आ गया था इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है। तो अब चलिए, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज ही चल रहा है ना, तो चक्रवर्ती में यही लगेगा फॉर्मूला। अब देखिए इसमें क्या दिया है, N1 कितना दिया था हमें 2 गुना, तो 2 लिखना है। इसके बाद T2 कितना है, T2 हमें पूछा गया है, इसके बाद में देखिए N2 है 4, और इसके बाद में T1 कितना दिया था 16 दिया है। अब क्या करेंगे, 2 की पावर T2 तो रहेगा ही, 2 का वर्ग कर लेते हैं इसको, 2 का वर्ग, और यह 16 पावर है। अब 2 की पावर T2 तो यहाँ पर रहेगा ही, और 2 की पावर 16 दूनी हो जाएगा 32, ठीक है। अब बेस हमारा समान है तो कट गया, और T2 बराबर हो जाता है 32 वर्ष। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी T2 बराबर आ गया 32 वर्ष, यानी 32 वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, कोई राशि 2 वर्षों में 9 गुना होने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए ये थोड़ा टाइप चेंज हो गया इसमें, फिर भी हम देखिए कैसे करना है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, तो पहले तो इसमें मान लेते हैं, माना मूलधन बराबर P रुपए, कितना है मूलधन P रुपए। अब देखिए इसमें फिर बोला है कोई राशि 2 वर्षों में, अब समय क्या दिया है, समय बराबर 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, यानी 2 वर्षों में 9 गुना होने के लिए, तो 9 गुना कब हो जाएगा, यानी मिश्र धन होगा दोस्तों हमारा, क्या होगा, मिश्र धन कितना होना चाहिए 9 गुना, तो 9 गुना का मतलब P, तो कितना हो गया 9P, यानी दोस्तों हमारा मूलधन जब P है, जब 9 गुना होगा तो 9P हो गया ना, हो गया एक, यानी माना के 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए है, उसको 9 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 900 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास P रुपए था और हमने उसमें क्या करा, P रुपए था और 9 गुना हो गया तो 9P कर दिया, तो 9P रुपए हो गए ना, हो गए। तो इसी प्रकार हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, ठीक है।
मिश्र धन इतना हो जा रहा, मूलधन इतना था, मिश्र धन इतना हो जा रहा है 2 वर्षों के बाद, ये बोला है। अब देखिए इसमें फिर आगे क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने प्रतिशत होनी चाहिए, यानी इसमें पूछा है रेट, रेट पूछा है दोस्तों कितने परसेंट होना चाहिए। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, हमने अभी आपको टाइप 1 में बताया था कि रेट का उसमें हम होल वैल्यू निकाल के क्वेश्चंस करा रहे थे, तो इसमें ऐसे ही करेंगे। तो आर का दोस्तों आर परसेंट होता है ना, आर परसेंट, तो आर परसेंट का होल वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा, आर बट्टे 100 होगा, यानी परसेंट का मतलब होता है दोस्तों बट्टा 100, और परसेंट का मतलब बट्टा 100, तो ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, यानी 100 प्लस आर बट्टे 100, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो अब इसमें यही है, यही काम करना है। ये हमारा निकल गया दोस्तों होल वैल्यू, ये वाला जो था ये निकल गया डब्ल्यू बी, होल वैल्यू आ गया, ठीक है, ये निकल के आ गया डब्ल्यू बी। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो पहला मूलधन था हमारा, मूलधन का, और 9p होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले सीधा गुणा कर देंगे, किसका, होल वैल्यू का सीधा गुणा, तो 100 प्लस आर बट्टे 100 का इसका सीधा गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 9p निकल जाएगा, 9p निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। अब देखिए अब इसका पावर कितना है, 2 वर्ष बोला है, तो T2 यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसका पावर कितना कर देंगे, 2 वर्ष, 2 था ना, तो 2 वर्ष बाद इतना हो जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारा P से P कट गया, P से P कट गया। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, 100 प्लस आर को तो रहने देंगे, इसके बट्टे 100 को भी रहने देंगे, और बराबर 9 पर क्या करेंगे कि 9 पर भेज देंगे अंडर रूट को, अंडर रूट यहाँ इसका वर्ग जो है इधर जाएगा, बराबर के उधर जाता है दोस्तों, तो अंडर रूट में हो जाता है। अब ये इधर गया तो अंडर रूट 9 हो गया। अब देखिए यहाँ 100 प्लस आर और बट्टे 100, ठीक है, बराबर यहां से निकल के आ गया हमारा 3, अंडर रूट 9 का वर्गमूल हो गया 3, ठीक है, वर्गमूल निकाल दिए तो 3 आ गया। अब 3 आ गया तो अब ये देखिए, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस आर बट्टे 100 था और बराबर 3 हो गया, तो 100 प्लस आर बराबर 3, और ये उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस आर बराबर ये हो गया हमारा 300, तो आर बराबर 300 माइनस 100 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 200%, दोस्तों आर बराबर हो गया 200%, यानी इसका दर जो हो जाएगा वो 200% हो जाएगा। तभी तो वो 2 वर्ष में ही केवल 9 गुना हो जा रहा है। जब दोस्तों किसी वस्तु को हम 200% बढ़ाएंगे तो 200% जब लेके चलेंगे तो जब ही तो 9 गुना हो जाएगा, पी था और दो वर्ष में ही 9 गुना हो गया, तो हमारा दर ज्यादा है तभी तो हो गया, तो दर हो गया 200%। तो यही हमसे पूछा था। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है। अच्छा कोष्टक में ये कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी, ये बोला है कि कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन को, अब एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में, तो T1 कितना दिया है, 4 वर्ष, T1 दिया है 4 वर्ष, T1 बोला है 4 वर्षों में 6 गुना, यानी N1 हो जाएगा 6 गुना, N1 हो गया 6 गुना हो जाती है। फिर बोला है कि कितने वर्षों में, यानी T2 पूछा है कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी, यानी N2 बराबर 216 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में, ये पूछा गया है। अब देखिए अब वही फॉर्मूला लगाना है, N1 की पावर T2 बराबर N2 की पावर T1, ये फॉर्मूला था। अब देखिए N1 कितना था हमारा 6 है, और T2 कितना हमारे पास, T2 पूछा है तो पावर T2 रहने देंगे। अब N2 कितना हमारे पास 216, और इसकी पावर कितना है T1 यानी 4, ठीक है। अब 6 की पावर T2 को रहने देते हैं और 216 को क्या करेंगे, 6 छिंग 36 छिक्के 216, तो 6 का कर लेते हैं क्यू, ठीक है, 6 का क्यू, और यहाँ पे हमारा 4 है कोष्टक के बाहर। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है 6 की पावर हो जाएगा T2 बराबर 6 की पावर T2 बराबर
और 6 की पावर हो जाएगा 4 तिया 12, कितना हो गया 12, और 6 से 6 कट गया तो हमारा T2 कितना हो गया 12 वर्ष, T2 हो गया 12 वर्ष। यानी दोस्तों इसका 12 वर्ष बाद वो 216 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टाइप से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।